हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए देखते हैं कि आपके मन में जो पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए क्या इस वक्त वो फील क्या कर रहे हैं। बेसिकली आप लोगों के लिए महिला पुरुष कोई भी वो हो सकते हैं। तो देखते हैं कि उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या चल रहा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। आज मैरिड लोगों की रीडिंग बहुत सारी आने वाली है। काफ़ी सारे आज जो आप लोग मैरिड कपल हैं, चाहे सेपरेटेड भी हो सकते हैं या आप लोग साथ में भी रह रहे हैं, तो उनकी भी मुझे यहाँ पे थोड़ी आ रही है वाइब्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई ये हो सकते हैं। आपको ये समझते हैं जैसे आप औरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। आप कोई मामूली सोल नहीं है, आप लोग बहुत प्रीशियस हैं, आप लोग बहुत ख़ास हैं। ये पर्सन आपको याद काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ये पर्सन उन इश्यूज़ को लेट गो कर देना चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में प्रिवेल करता है। जो भी आप सोचते हैं वो इशू है, जो भी ये पर्सन सोचते हैं वो इशू है, उन चीज़ों को वो लेट गो करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की रीडिंग आ जाएगी। अगर आप लोग मैरिड हैं, बहुत अच्छे साइंस यहाँ पे आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके चाहे ये वाइफ हो चाहे ये हस्बैंड है, ये एक न्यू बिगनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। एक ऐसी शुरुआत जिसमें प्यार हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें लॉयल्टी हो और जिसमें पुरानी उस इश्यूज़ को लेट गो करके अब फर्दर आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं, कैसे प्यार से रह सकते हैं, कैसे मेंड कर सकते हैं रिश्ते को, रिश्ते की मरम्मत कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा ये पर्सन होते हैं कि आप थोड़ा ना ठोक-ठाक करके इधर उधर रिश्ते को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ हो, थोड़ा सा आप झुक जाइए, थोड़ा सा वो झुक जाएंगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के जो रिश्ता, आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें हार्मनी हो, उसमें अच्छी एक ऐसे सैक्रिफाइस का गुण आपके अंदर में भी होना चाहिए और इनके अंदर में भी होना चाहिए, ताकि वो उस सैक्रिफाइस को आप लोग, कभी आप उनके लिए थोड़ा सा झुक जाइए, कभी वो आपके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, कभी अपनी खुशियों को आपके लिए थोड़ा किनारे कर देंगे और आपकी खुशियों को या आपकी ज़रूरत को या आपकी पसंद को प्रायोरिटी देंगे। ऐसा इस पर्सन के मन में चल रहा है। बाकी लोगों के लिए जहाँ पे आप लोग मैरिड एक दूसरे के साथ में नहीं है, उस केस में क्या है? उस केस में मुझे यहाँ पे इस पर्सन के मन में बहुत सारा दर्द दिख रहा है और बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे हैं इस पर्सन के मन में। ये कुछ ऐसा आपको देखते हैं और थोड़ी से ना इस पर्सन के मन में वो बातें बहुत ज़्यादा आ रही हैं जो इन्होंने दूसरे से आपके बारे में सुनी थी। ये जानते हैं कि आप बहुत ख़ास हैं, आप बिल्कुल मामूली नहीं हैं। और देखिए, हर व्यक्ति वैसे ख़ास होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाय बर्थ कुछ ऐसी क्वालिटीज़ लेके आते हैं, जैसे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत उनका जो इंट्यूशन पावर होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उनका अंतर्मन जो भी कहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंतर्मन जो कहता है ना, किसी को पहली बार देख के कि ये ऐसा व्यक्ति है या ये ऐसी है, वो बिल्कुल सही निकल जाता है। एक ऐसे केस के बारे में मैं जानती हूँ। उसमें क्या हुआ था, जैसे ही उस लड़की ने देखा था जिसके साथ उसकी शादी फिक्स की जा रही थी, पहली नज़र में ही उस पूरे परिवार को और उस लड़के को देखते ही उसे इतना ख़राब फील हुआ था। लेकिन समहाउ उसका जो मायके वाले थे, उन्होंने ज़बरदस्ती करके उस लड़की की शादी वहाँ पे करा दी और उसके बाद उस लड़की ने उस शादी में सिर्फ नरक देखा है और बताने लायक चीज़ें नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। सेपरेटेड होने के बाद भी वो लोग इतनी नीचता पे उतरे थे, मैं आपको वो भी नहीं बता सकती हूँ कि क्या नीचता वो लोग अभी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन को अभी समाज की चिंता ज़्यादा हो रही है, अपने फैमिली की चिंता ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसा है आप लोग दोनों के बीच में। या तो आप में से कुछ लोग देखिए उनसे बड़े हो सकते हैं आप लोग, या फिर आप में से कुछ लोग प्रीवियसली मैरिड हो सकती हैं, या थोड़ा आपका जो स्टेटस है, आप जिस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को जीती हैं आप लोग या जीते हैं,
वो कुछ इस प्रकार का है कि जनरली लोगों की समझ में नहीं आता है कि क्या है, दिन भर बुक उठा के पढ़ती रहती है, क्या है दिन भर पेंटिंग करती रहती है, क्या है दिन भर इधर से उधर घूमती रहती है, क्या है किसी एक चीज़ में ही लगी रहती है। तो ऐसे में ना लोग थोड़ा सा वियर्ड समझ लगते हैं, पर वो वियर्ड नहीं होते हैं। ऐसे लोग गिफ्टेड होते हैं जो सही काम कर रहे होते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो आप लोग ऐसे गिफ्टेड हैं और ये चीज़ सिर्फ आपके पर्सन समझ रहे हैं। बाकी जो भी उनके साइड के लोग जो आप लोगों के बारे में जानते हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर ने बताया होगा, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन तो समझते हैं ना, तो उन्हें आपकी याद बहुत आती है, पर उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। वो मुझे थोड़ा यहाँ पे गिव अप ही करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। द फूल, देखिए द फूल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि, और अगर मैं 10 ऑफ सॉर्ड्स और इन दोनों कार्ड्स को कंबाइंड करके देखूँ, ये क्या स्टोरी निकल के आ रही है, तो स्टोरी ये निकल के आ रही है कि ये पर्सन जो है, इनके अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुलेआम आपको प्रपोज कर सके या ये सबके आगे आपके साथ अपने रिश्ते को फ्लॉन्ट कर सके, दिखा सके या कन्फेस कर सके, अपनी फैमिली में कन्फेस कर सके। इनके पास नहीं है अभी या कभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी इस पर्सन के अंदर में उतनी कुव्वत नहीं आएगी कि ये अपनी फैमिली में या अपने जो भी 4 यार दोस्त हैं उसके बीच में कभी भी आपको या तो रिप्रेजेंट खुलेआम कर पाए। ठीक है, हो सकता है 1-2 दोस्त को आप लोग जानते होंगे, देखिए जितना मैच करे उतना ही रखिएगा। तो ये किंग ऑफ कप्स क्या है, ये पर्सन, ये एक कार्ड बहुत चीज़ें बताता है। ये एक ऐसे पर्सन को बताता है जो हमेशा समझता है कि मेरा जो ओहदा है, मेरी जो पोजीशन है वो औरों से काफ़ी ऊपर है, और वो उसमें धब्बा नहीं लगाने देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके नाम में कहीं से भी बट्टा लगे। अब आप ये मत समझिएगा कि आप में कुछ वैसा है, आप में कुछ वैसा नहीं है, लेकिन आप दोनों का जो स्टेटस है वो मैच नहीं करता है। आप एक बहुत ज़्यादा गिफ्टेड पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा खास है। द हाई प्रिस्टेस कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होती हैं, ये लोग बहुत गिफ्टेड हैं। ये लोग आप समझिए कि स्पेशल बनाए हुए गए हैं, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी आसान तो नहीं होती है, बहुत 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 डिफ़िकल्टीज़ आती है, और इनको समझने वाले लोग हर कोई नहीं होते हैं। इन्हीं के जैसे लोग या फिर कोई सिद्ध लोग जो होते हैं, जो आपको नॉर्मली यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे नहीं दिखेंगे, जो कहीं गुफाओं में कहीं छुपे हुए रहते हैं और अपने ध्यान में लगे रहते हैं, तो वैसे लोग ही ऐसे लोगों को समझ सकते हैं। हर कोई नहीं समझ सकता है। समाज के नियमों, समाज के मापदंडों को एडजस्ट करना आप लोग बहुत मुश्किल से उस तरीके से अपने आप को देख पाते हैं। और अब ये पर्सन ये भी देखते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो काफ़ी बढ़ गई है। देखिए, शुरुआत तो इस पर्सन ने की है आपके साथ में, कभी पहले अच्छी शुरुआत की थी, मे बी सिर्फ फ्लर्टिंग की है, मे बी आप में से कुछ लोग बहुत कम समय के लिए एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे, जुड़ गए थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन फिर पीछे इस पर्सन ने ना अपने कदम वापस कर लिए, पीछे हट गया ये पर्सन। दुख तो आपको काफ़ी हुआ होगा और दुख इस पर्सन को भी हुआ है, लेकिन वो स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया। इस पर्सन ने आगा पीछा नहीं सोचा था। आपने सोचा होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा। और जब इसकी बुद्धि खुली, जब इसको ये जागृत अवस्था में आया, जब इसको लगा कि अरे मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है, मैं मैरिड हूँ, या मेरी फैमिली, मेरा स्टेटस, लोग क्या कहेंगे, जब ऐसी चीज़ें इस पर्सन के सामने आई थी तो ये आपसे अलग हो गया था। यहाँ पे ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नज़र पूरी रहती है इस पर्सन की आपके ऊपर में। थोड़ा मैं यहाँ पे सच्चाई की कमी ज़रूर देख पा रही हूँ। ये पर्सन अगर आपको कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो वो बस इसीलिए कि याद आती है या बात करने का मन करता है या आपका वो प्यार फील करने का मन करता है, जो पहले ये किया करते थे। तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो फिर ये फेक नंबर, जैसा मैं अक्सर कहती हूँ और लोग ऐसा काफ़ी करते हैं, तो उस नंबर से कॉल करते होंगे आपकी आवाज़ सुनने के लिए या फिर कुछ भी इस तरीके से ना आपको तंग करने के लिए। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है।
अगर ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हैं तो आप लोग डेफिनेटली अपनी मैरिज की तरफ जा रहे हैं, और आप में से कुछ लोग किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, या फिर ये पर्सन अगर मैरिड है किसी और के साथ में, आपके साथ नहीं मैरिड है, तो ये फिर अपनी मैरिज में वापस जा रहे हैं, उसको ठीक करने की सोच रहे हैं। अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ये लोग रिकनसाइल करने की सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, साथ में ही हो सकते हैं वो लोग, लेकिन अपने रिश्ते को मेंड करेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे, उसमें सुधार करेंगे अपने स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। आपको देने के लिए इस पर्सन के पास अभी बिल्कुल कुछ भी खास ऐसा नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे कोई हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और देखते हैं लोगों के मन में आप लोगों के लिए क्या है, आपकी पर्सनालिटी के लिए। तो मैं क्या बोलूँ, ये उस तरीके से ना आपके बिल्कुल दीवाने हैं। कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि आप ऐसे कैसे हो सकते हैं, हाउ कम यू आर सो स्पेशल। मुझे चीटिंग काफ़ी दिख रही है यहाँ पे इस पर्सन के मन में। ये अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में। अपना नाम, अपना करियर, अपने फैमिली को संभालना, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना। अगर मैरिड है तो फिर अपने बच्चों, वाइफ, या बच्चे नहीं है तो वाइफ और अपनी मैरिड लाइफ को सुधारना, इन सब चीज़ों में। और अगर जो लोग सिंगल हैं तो ये पर्सन अपने आप को तैयार रखा हुआ है, मैं नहीं कहूँगी तैयार कर रहे हैं, तैयार रखा हुआ है और लोगों को डेट करने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँगी आप लोगों को कि इस पर्सन को आपके ऊपर में भी डाउट है। इस पर्सन को, सबके पार्टनर नहीं लेकिन किसी किसी के पर्सन को ये भी डाउट यहाँ पे है कि आप लोग इस वक्त बहुत सारे लोगों में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। देखिए, चीटिंग का कार्ड है। एक तो मैं शुरू से ही, मैं यहाँ पे जब से ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन किसी और को भी डेट कर रहे हैं और ये आपके जीवन से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और इस पर्सन को लगता है कि आप लोगों का लिया दिया जो है वो यहीं तक था। पर आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि क्या फिर अब हमारी कभी बात नहीं होगी, क्या फिर अब कभी हम लोग मिलेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग मिलेंगे ज़रूर। वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन इस ताक में रहेंगे कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उससे मिलूँगा, या मैं उससे बात करूँगा, या मैं उससे बात करूँगी, चुपके चुपके ही सही, लेकिन मैं उससे बात ज़रूर करूँगा। आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहते हैं और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आप और लोगों को डेट कर रहे हैं, या पहले इस पर्सन के मन में ये चीज़ें थी, सुनी सुनाई कुछ हो सकती है, कुछ मे बी कहीं से कोई हिंट मिला होगा, या इस पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसी बात होगी, या आपने ही शायद खुल के बता दिया होगा कि आप अभी किसी के साथ कमिटेड नहीं होना चाहते हैं। देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी है, लेकिन मुझे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि कुछ सुनी सुनाई बातें थी, और दूसरा आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है आप में से किसी और का उस समय चल रहा होगा। अब अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ये पर्सन एक फैंटेसी लैंड में है। ये पर्सन अपनी ही दुनिया में उड़ान भर रहे हैं कि मेरे पार्टनर में ना हर चीज़ होनी चाहिए। क्या तो ब्यूटी होना चाहिए, क्या तो फिज़िक या फिगर होना चाहिए, क्या तो उसका फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, उसका खुद का करियर बहुत अच्छा होना चाहिए, वो मेरी हर बात को मानने वाली भी होनी चाहिए, मेरा उसके साथ में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, हम लोग की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो एक ऐसी चीज़ जो कि रियल नहीं है, जिसको सोचना भी अब आजकल के ज़माने में मुश्किल है, क्योंकि पहले के लोग जो थे ना वो इतना उड़ने वाले नहीं थे, वो फैंटेसीज़ में उड़ते नहीं थे, वो ज़मीन पे उनके कदम रहते थे। उन्हें पता होता था कि शादी का मतलब है दोनों साथ मिलके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें और अपने परिवार का पालन करें। जबकि अभी के लोगों में, आप मूवीज़ के कारण कह लीजिए, जो लोग सीरियल्स देखते हैं, मैं तो नहीं देखती हूँ, कभी भी नहीं देखती थी, तो जो लोग सीरियल्स देखते हैं तो सीरियल्स को लेके या अब सोशल मीडिया को लेके उनके मन में एक अलग छवि बनी हुई है शादी की, कि शादी का मतलब है मौज मस्ती। वो चीज़ इस पर्सन के मन में भी चल रही है कि मुझे हर चीज़ मिलनी चाहिए। मैं जब अपनी पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को लेके लोगों के सामने जाऊं तो मेरी बड़ी
एकदम प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे बोले कि वाह क्या इसकी वाइफ है, काश हमें भी ऐसी मिल जाए, क्या जोड़ी है, व्हाट अ कपल, ऐसी चीज़ें लोग बोले। तो दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ अ फैंटेसी वर्ल्ड, दिस इज़ अ फैंटेसी लैंड विच यू हैव क्रिएटेड इन योर माइंड, दैट्स ऑल। अब फैंटेसी लैंड और लाला लैंड इन सब में तो देखिए रियलिटी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो लाला लैंड में रहने वाले लोग फाइनली कभी कभी ना अपना पोटेंशियल पार्टनर जो है वो लोग मिस कर देते हैं, एंड दे एंड अप समवेयर एडजस्टिंग। लास्टली तो एडजस्ट तो देखिए किसी के साथ तो करना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ है। ठीक है, कंप्लीटली आपके साथ ये पर्सन अलग नहीं होना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग।